कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 1 विषय हिंदी व्याकरण का पाठ 1 पढ़ेंगे, सीखेंगे। इसमें है पाठ 1 है हमारा भाषा। भाषा की परिभाषा। जिस माध्यम से हम दूसरों की बात समझते व अपनी समझाते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। तो बच्चों, जैसे हम अपनी बात दूसरों तक समझाते हैं और उनकी भी सुनते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? भाषा। भाषा के 3 रूप होते हैं। बच्चों, भाषा के 3 रूप होते हैं। नंबर 1 है मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा, नंबर 3 सांकेतिक भाषा। तो भाषा के 3 रूप हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। तो बच्चों, आप भी इसी प्रकार से अपने कॉपी में लिखोगे। फिर दूसरे पेज में लिखेंगे हम। नंबर 1 है हमारी मौखिक भाषा। बोलकर या बातचीत द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो बच्चों, जैसे हमारी बोलचाल की भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे हम बोल के दूसरों से बातचीत करके उसको हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। जैसे बेटा फूल मत तोड़ो, हम मौखिक बोल रहे हैं उसको कि बेटा फूल मत तोड़ो। दूसरे, राम भाषण दे रहा है। तो राम क्या है? जो उसने भाषण लिखा है उसको बोल रहा है। नंबर 2 है लिखित भाषा। लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उससे लिखित भाषा कहते हैं। तो बच्चों, जैसे हम लिखकर अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लिखित भाषा। जैसे राधा पत्र लिख रही है। राधा क्या कर रही है? अपने मन के विचारों को पत्र में लिख रही है। नंबर 2, रानी चित्र बना रही है। मैं कहानी लिख रहा हूँ। मैं कहानी लिख रहा हूँ। तो फिर हम दूसरे पेज में लिखेंगे सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा उसे कहते हैं जो हम इशारों से कहते हैं। सांकेतिक का मतलब इशारा करना। जब हम अपने विचारों को संकेत द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। बच्चों, जब हम अपने विचारों को संकेत के द्वारा जैसे इशारा करना सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे सड़क पर मत खेलो। जैसे हम बच्चों को इशारा करके बोलेंगे कि सड़क पे मत खेलो। बेटा बाहर खेलो। आपस में झगड़ा मत करो। जैसे हम इशारों से बच्चों को संकेत करते हैं कि झगड़ा मत करो। तो बच्चों, ये भाषा के 3 रूप हैं। और हम अब नेक्स्ट पेज में लिखेंगे खाली स्थान भरिए। इस पेज में आप खाली स्थान भरिए में लिखेंगे का है इसका भाषा द्वारा अपने विचार को प्रकट करते हैं। तो बीच में जो ये खाली स्थान रिक्त स्थान के लिए रखा हुआ है इसको आप इसमें भरेंगे विचार। भाषा द्वारा अपने विचार को प्रकट करते हैं। नंबर खा है इसमें हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है। तो हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? इसमें लिखेंगे राष्ट्र भाषा। फिर 3 लाइन छोड़ के लिखेंगे गा है इसमें लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। तो बच्चों, लिखित भाषा में हम क्या है अपने विचारों को कैसे प्रकट करते हैं? लिखकर प्रकट करते हैं। नंबर घा है इसमें गुजरात में गुजराती बोली जाती है। तो गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? ये यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे भरेंगे आप गुजराती भाषा। और ऐसे ही लिखेंगे 2-2 लाइन छोड़ के। फिर है दूसरे पेज में है बच्चों, इसमें कुछ प्रश्न उत्तर हैं, इसको आप
2 प्रश्न एक पेज में और 2 एक में लिखेंगे, अच्छी राइटिंग में। प्रश्न का है हमारा, भाषा के कितने रूप होते हैं? क्या पूछ रहे हैं इसमें, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो उत्तर में आएगा इसमें भाषा के 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं। खा है इसमें प्रश्न, हमारी मातृभाषा कौन सी है? तो बच्चों, हमारी मातृभाषा कौन सी है? इसमें उत्तर आएगा हिंदी। हिंदी हमारी मातृभाषा है। फिर दूसरे पेज में लिखेंगे, जिस प्रकार से मैंने लिखा हुआ है इसमें, उसी प्रकार आप भी अच्छी राइटिंग में और 3-3 लाइन छोड़ के लिखोगे। प्रश्न है इसमें ग, लिख कर बताए गए विचार भाषा का कौन सा रूप होता है? तो बच्चों, जिससे हम लिखते हैं वो भाषा का कौन सा रूप होता है? उत्तर में आएगा इसमें लिखित भाषा। इसमें क्या आएगा? लिखित भाषा। प्रश्न घ है, सड़क पर लगी ट्रैफिक लाइट से भाषा का कौन सा रूप पता चलता है? तो बच्चों, जो सड़क पर ट्रैफिक लाइट होती है वो उसमें किस रूप का पता चलता है? सांकेतिक भाषा का। सांकेतिक मतलब इशारा करते हैं ना वो, कि दाईं तरफ चलो या बाईं तरफ चलो, ऐसा उसमें इशारा होता है। तो इशारा करने को क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। तो बच्चों, आपने भाषा की परिभाषा सीखी और समझी है, इसलिए आप बच्चे अपने नोटबुक में अच्छे से इसको लिखोगे और अपने पेरेंट्सों के सामने लिखोगे, सुंदर कॉपी में और स्कूल की फेयर कॉपी में। और बच्चों, हिंदी में हमारे 2 नोटबुक बनेंगी, एक तो हिंदी की जिसमें कविता लिखी हुई है और दूसरी हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के आप अलग से बनाओगे और हिंदी की पहली कॉपी अलग से बनाओगे जिसमें कविता है। थैंक यू।